हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन एंड बच्चों, आज के वीडियो में बात करेंगे अबाउट UGEE अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन इनटू अ वेरी वेरी नाइस कॉलेज, IIIT हैदराबाद। जबरदस्त कॉलेज है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है बट अ ब्रिलियंट वन। इस कॉलेज में बच्चों एडमिशन जो है वो जेई मेन के थ्रू भी होता है। तो आपकी जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक, आपकी परसेंटाइल के बेसिस पे भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ये एक अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं विच इज UGEE। तो इसी एग्जाम की डिटेल्स और इस कॉलेज की डिटेल्स में अपने आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो बच्चों, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट, तो आप चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब्ड रहें, बिकॉज इसी तरह का जबरदस्त कंटेंट अबाउट the examination details, college updates, counseling procedures, opening and closing ranks, everything will be available and updated on this channel. तो make sure आप इस पर सब्सक्राइब्ड हैं। तो बच्चों, स्ट्रेट अवे अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि ये एग्जामिनेशन क्या है, UGEE एग्जामिनेशन क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, IIIT हैदराबाद जो कॉलेज है, जैसे मैंने कहा, एक तो जेई मेन के थ्रू भी इस कॉलेज में एंट्री होती है। तो अगर आप जेई मेन की परसेंटाइल के बेसिस पे इस कॉलेज को ऑप्ट करते हो, जबकि अच्छा इसका ऑल इंडिया रैंक, जो इसका क्लोजिंग रैंक और परसेंटाइल वगैरह जो जेई मेन की होती है, बड़ी हाई जाती है। तो अगर आप IIIT हैदराबाद जेई मेन के थ्रू लेते हो तो यू गेट एंट्री इनटू योर द बीटेक प्रोग्राम्स। जो उनके बीटेक प्रोग्राम्स हैं, 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। और जो ये एग्जाम है UGEE, दिस इज बेसिकली द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशंस टू द डुअल डिग्री प्रोग्राम्स। अब डुअल डिग्री मतलब बीटेक एंड MS बाय रिसर्च। ये बीटेक MS डुअल डिग्री अगर आपको मिलता है, अगर आप इस एग्जाम के थ्रू IIIT हैदराबाद में एंट्री लेते हैं। और ये एक्चुअली 5 ईयर प्रोग्राम होता है पूरा, है ना। ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें फिनिशिंग के बाद आपको बीटेक MS का डुअल डिग्री मिलता है। तो जो बच्चे हायर स्टडीज में, रिसर्च प्रोग्राम्स में, इस तरह की पढ़ाई और फ्यूचर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, वो इस कॉलेज को डेफिनेटली अपनी टॉप लिस्ट में रखते हैं, राइट। तो इस एग्जाम के थ्रू, जैसे मैंने बोला, आपको 5 ईयर डुअल डिग्री बीटेक MS प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है इनटू IIIT हैदराबाद। नाउ अब द पॉइंट इज, सबसे पहले तो मैं आपको डेट्स वगैरह की ब्रीफिंग दे देता हूं, फिर कॉलेज के बारे में बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, पैकेजेस वगैरह क्या आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से तैयारी करनी है, तो सारी थिक एंड थिन आराम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेट समझ लें। तो एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। 4 फरवरी से आपका एप्लीकेशन जो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, और 23 मार्च तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप टाइमली अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। एंट्रेंस एग्जाम 2025 में 19 अप्रैल को कंडक्ट होएगा। तो ये आपके जेई मेन सेशन 2 के बाद और एडवांस से पहले आपका ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम 19 अप्रैल को ये कंडक्ट होना है। और जो इंटरव्यू है उसका डेट लेटर ऑन अनाउंस होता है। एक्चुअली इसके अंदर 2 लेवल्स में एग्जाम होता है। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा जिसको UGEE कहा जा रहा है, और उस एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर, फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, वो इंटरव्यू के थ्रू डिसाइड होता है। तो वो डिटेल्स खैर मैं आपको अभी क्लैरिफाई करूंगा, पर डेट्स वगैरह क्या है वो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। नाउ गाइज, अब आते हैं कि यार, अगर आप UGEE के थ्रू इस कॉलेज में एंट्री करते हो, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में अगर एंट्री करते हो, तो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो सुन लो। तो एक तो ये जो मेंशन है, ये कोर्स एब्रीविएशन है, कोर्स किस नाम से जाना जाता है, और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स। और आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम है इसमें ECD, विच इज, अब जैसे मैंने बताया ना, डुअल डिग्री है। तो बीटेक कौन सी स्ट्रीम में है और MS कौन सी स्ट्रीम में होगा वो अपन देख रहे हैं। तो बीटेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होगा, और MS भी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। फिर अपन देखें तो एक कोड है CSD, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। तो CSD में बीटेक कंप्यूटर साइंस में होता है, और MS भी आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होगा। अगला CLD, जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, बट यहां पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ गए कि आपका MS कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में होगा, जिसकी डिटेल्स आप चाहें तो इंटरनेट पे और पढ़ सकते हो। CND देखें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो रहा है, और ये कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज में आपका MS होगा। ये सब रिसर्च सेक्शंस हैं।
CND में वही बीट आपका यहाँ CHD में कंप्यूटर साइंस में बीटेक, और कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज में आपकी रिसर्च होएगी, और लास्ट में CGD में बीटेक CS में हो रहा है, बट जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में आपका MS होएगा। इसमें सबसे हिट, सबसे शानदार, सबसे इन डिमांड स्ट्रीम जो रही है हमेशा, दैट इज CSD, जिसमें आपका बीटेक भी CSE में हो रहा है और आपकी MS, आपकी मास्टर्स भी CSE में हो रही है, और इसी का चलन, इसी की डिमांड, इसी की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा रही है हमेशा से, राइट? जैसे मैंने कहा था, JEE मेन के थ्रू जाते हो तो बीटेक प्रोग्राम्स में एंट्री मिलेगी, UGW के थ्रू जा रहे हो तो आपको 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, और ये वो सारे ऑप्शंस हैं। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल वो सब नहीं है, केवल यही ब्रांचेस जो आपके सामने दिख रही हैं, एक तो ECE है और बाकी सारा कंप्यूटर साइंस है, राइट? तो ये आपका कोर्सेज जो आपको इस कॉलेज में मिलने वाले, वो मैंने आपको बताया। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, उस बारे में जान लें। तो सिंपल सी बात है, भाई क्लास 12th पास किया है विद PCM, तो PCB के बच्चे ऑब्वियसली इसके लिए एलिजिबल नहीं है, PCM होना चाहिए जून 2025 से पहले पहले। तो या तो आपने क्लास 12 2025 से पहले पहले अपना क्लियर किया है, मतलब इस साल के अपीयरिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ड्रॉपर्स वगैरह सब एलिजिबल है, बट द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 12th और इक्विवेलेंट इन 2021 और अर्लियर, 2021 या उससे पहले अगर आपने 12th क्लियर किया है तो आप इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज एवरीबॉडी इज एलिजिबल। इस चीज को छोड़कर बाकी सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बच्चों, ट्रस्ट मी, शानदार ऑप्शन है। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में, अगर आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हो, अभी मैं आपको प्लेसमेंट पैकेजेस बताऊंगा ना, लिटरली इट विल ब्लो योर माइंड। फैसिनेटिंग फिगर्स आपको देखने मिलेंगे। इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, राइट? तो नेक्स्ट अपन देखें तो आता है एग्जाम डिटेल, है ना? अब एग्जाम डिटेल समझ लेते हैं। जो UGEE एग्जाम है, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT मोड में एग्जाम होता है, जस्ट लाइक JEE मेन एडवांस्ड वगैरह CBT मोड में होता है, तो ऑफलाइन पेपर, पेन पेपर मोड में नहीं होता। अब ये जो एग्जाम है बच्चों, ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, एक सिटिंग में 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम है, जैसे मैंने बताया। इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, इस एग्जाम में 2 पार्ट्स आते हैं। एक है SUPR, दिस इज सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 1 घंटे का पेपर होगा और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा, SUPR सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपका टोटल 3 घंटे का एग्जाम है, उसमें से ये पार्ट 1 घंटे का है। इसमें आपका PCM पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है, वो बता रहा हूं। बट PCM के सवाल आएंगे और मोर और लेस JEE मेन के लेवल पे आपका ये एग्जाम होता है, राइट? JEE मेन के स्तर पे, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा इजियर आप कह सकते हैं। तो SUPR उस JEE मेन के लेवल के आसपास होता है। फिर 2 घंटे का इसमें एक और पेपर होता है, दिस इज REAP, दिस इज रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2 घंटे का एग्जाम होता है बच्चों। टोटल 3 घंटे में से 1 घंटा सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी PCM पूछते हैं और एक रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें रिसर्च ओरिएंटेड एप्टीट्यूड आपका चेक करने के लिए इनोवेटिव सवाल बनाए जाते हैं। आप दोनों के मॉक टेस्ट IIIT हैदराबाद की साइट है, इनफैक्ट UGEE आप गूगल पे टाइप करो, वो UGEE का वेबसाइट खुलेगा, उसमें SUPR और REAP दोनों के मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट, मॉक क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो गिवन है ना? तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं SUPR में भी और REAP में भी। तो ये टोटल 3 घंटे का पेपर हो गया। अब पहले क्या होगा, पहले आपका SUPR का पेपर चेक होएगा। तो जो बच्चे SUPR वाला एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, पहले फिल्टरिंग होएगी SUPR। अगर आप SUPR में ही रिजेक्ट हो गए तो आपका REAP का पेपर, डिस्कशन पेपर चेकिंग नहीं हो रही, तो पहले SUPR के थ्रू आपकी फिल्टरिंग होएगी। अगर आपका SUPR का स्कोर सही है तो आपकी रैंकिंग REAP के स्कोर के थ्रू शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये है तो एक ही दिन में एग्जाम, बट जो आपकी फिल्टरिंग होगी वो 2 लेवल्स पे हो रही है कि SUPR में पहले आपका फिल्टरिंग हुआ, फिर आप REAP एग्जाम के लिए आप एक तरह से सिलेक्ट हो गए। मान लो आपका REAP, आप SUPR क्लियर कर गए तो REAP के आपके मार्क्स देखे जा रहे हैं और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज द इंटरव्यू, ठीक है? अब नेगेटिव मार्किंग देखें तो 25% नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब अगर ये इसका एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है तो 0.25 के नेगेटिव मार्किंग होगी।
इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से 0.5 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो 25% नेगेटिव मार्किंग है। डेट ऑफ एग्जाम में आपको बता चुका हूं कि 19 अप्रैल को एग्जाम है और 9 से 12 ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट होगा एट देयर स्पेसिफाइड सेंटर्स, राइट। तो ये तो एग्जाम के बारे में आपने जान लिया। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख लें तो पेपर पैटर्न गाइज, SUPR में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं PCM के। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। मार्किंग इसकी +1 और -0.25 है। करेक्ट पे +1 मिल रहा है और गलत होने पे -0.25 मिल रहा है। 25% नेगेटिव मार्किंग है। तो टोटल 50 नंबर का आपका SUPR का पेपर है। वही रीप का रिसर्च एप्टीट्यूड वाले में देखें तो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। ईच क्वेश्चन कैरीज +2, 2 नंबर का सवाल है और 25% नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 0.5 का नेगेटिव होएगा अगर गलत होता है तो। टोटल 100 नंबर का पेपर है और ये ऑल इन ऑल गाइज 150 नंबर का आपका ये पेपर हो जाता है। और आपके इस पेपर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज द इंटरव्यू। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसमें मैंने बोला आपको ये PCM के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर जो करीब करीब JEE मेन के आसपास के लेवल के होंगे और ये रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। उसको आप UGEE के साइट पे जाके मॉक क्वेश्चंस, मॉक पेपर जो दे रखे हैं उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे सवाल आने। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपका एप्टीट्यूड ठीक है, PCM पे ठीक कमांड है तो इसको क्लियर करना। ऑफ कोर्स सीट्स कम है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट पेपर मैनेजेबल है बच्चों, पेपर मैनेजेबल है। आप एक बार मॉक टेस्ट देखेंगे तो समझ पाएंगे। देन नेक्स्ट बात इसके बारे में समझें कि इंटरव्यू। अच्छा, अब ये जैसे ही आप SUPR और रीप में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो उस एग्जाम से शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट जो होंगे उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है कैंपस पे, IIIT हैदराबाद कैंपस पे। और इस इंटरव्यू के आधार पे ही फाइनल किया जाता है कि आपको इस कॉलेज में, इस प्रोग्राम में एडमिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो वेबसाइट क्या कहती है? इट सेज कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम दिस एग्जाम UGEE will have to clear an interview to gain admission. The decision on final offer of the admission is solely based on the interview performance and the decision of the interview committee is final. ये जो भी डिटेल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ये सब UGEE IIIT हैदराबाद की वेबसाइट से ही कैरीड किया हुआ है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो अभी अनाउंस हुआ नहीं है, बट ये अर्ली जून में इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा UGEE का, मई में रिजल्ट आ जाएगा और जून फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू स्टेज होता है। आपके एडवांस्ड के बाद आएगा, जे एडवांस के बाद आ रहा होगा। ठीक है, तो इस इंटरव्यू के बेसिस पे फिर आपको फाइनल एडमिशन आपको मिला नहीं मिला वो डिसाइड किया जाता है। ये भी इंटरव्यू जो होगा वो मेनली आपके जनरल एप्टीट्यूड, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए किया जाता है एंड इट्स अ गुड वन, राइट। देन तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस वगैरह क्या है बच्चों? तो देखें, सिलेबस कुछ नया नहीं है। जो क्लास 12th, 11th एंड 12th में आपने PCM पढ़ा है, CBSE या मोस्ट कॉमन स्टेट सिलेबस जो आपका आता है, स्टेट बोर्ड्स का जो सिलेबस है या CBSE का जो सिलेबस है, उसी लेवल के सवाल आते हैं। SUPR में उसी लेवल के सवाल आएंगे। तो 11th एंड 12th का जो आपने PCM पढ़ा है उसी के सवाल, उसी लेवल के सवाल, उसी सिलेबस से सवाल आने। और जैसे मैंने कहा था, इट इज नियर अबाउट JEE मेन लेवल। ठीक है, रीप जो है विल हैव एन एम्फेसिस ऑन टेस्टिंग योर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे मैं बोल रहा था, ये फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम नहीं होएगा ये वाला। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितना इनोवेटिव सोच सकते हो, आपका रिसर्च करने का एनालिटिकल पावर जो है वो कितना अच्छा है, उन चीजों को टेस्ट करने में ये वाला एग्जाम काम में आएगा। एंड जैसे मैंने कहा था, इट्स अ गुड वन, राइट। तो मोटा मोटा अपन देखें तो क्लास 11 12 का PCM अगर आपने तैयार किया है तो आप SUPR वाला एग्जाम तो आराम से निकाल लोगे। और रीप के लिए ऑफकोर्स आपको रिसर्च या क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग के बेसिस पे चेक किया जाता है इन दिस पेपर, राइट। फिर अपन नेक्स्ट देखें तो गाइज, फीस अगर देखें तो फीस इस कॉलेज का थोड़ा हायर साइड पे है। इनकी वेबसाइट के हिसाब से 2025-26 हमारे इस एकेडमिक ईयर के लिए जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है उसकी फीस जो रहेगी वो 4.5 लाख पर ईयर, 4,50,000 पर ईयर इनका फीस है। अलॉन्ग विद दैट जो ये सारा ट्यूशन फी के बाद हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस वगैरह सब वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो 4,000 पर मंथ इनका हॉस्टल चार्ज रहता है, 5,000 पर मंथ इनका मेस चार्ज रहता है, तो करीबन 9,000 ये एक्स्ट्रा हो गया। तो मोटा मोटा 1 लाख के आसपास पर ईयर आपका हॉस्टल और मेस का हो जाता है।
तो इस 5.5 लाख के आसपास पर ईयर आपका फीस है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अपन जोड़ दे तो 6 लाख पकड़ो, और 5 साल का कोर्स है तो करीबन 30 लाख के आसपास का आपका ये एक्सपेंडिचर बैठता है, राइट। तो फीस ऑफ कोर्स बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में देखें तो इट इज ऑन द हायर साइड, बट बच्चों यस इट हैज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना फीस आप यहां पे करोगे उससे कई बेटर प्लेसमेंट आप निकाल के ले जाओगे, है ना। तो प्लेसमेंट फिगर्स आप देखो, क्या जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स हैं इसके प्लेसमेंट्स के। तो जो बीटेक प्रोग्राम्स में इसमें बच्चे थे, ये लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स है और इन्हीं की वेबसाइट से पिक किया है मैंने। तो बीटेक प्रोग्राम में तो जेई मेन के थ्रू एंट्री होती है, मैंने बताया था। तो उसमें तो 2 ही ब्रांचेस ऑफर हो रही हैं, सीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो कह रहा है कि 114 बच्चे रजिस्टर्ड थे सीएसई में, उसमें से 113 बच्चे प्लेस हो गए। हाईएस्ट सैलरी जो है वो 65 लाख का गया, और एवरेज सैलरी पे नजर डालिए एक बार। जो एवरेज पैकेज यहां पे मिला है वो 31.5 लाख पर एनम का है। दिस इज द एवरेज पैकेज। मतलब बच्चों लोएस्ट से लोएस्ट पैकेज जो भी जाता है ना, आप देखो यहां लोएस्ट सैलरी भी जो लिखी हुई है वो 10 लाख है, और ये ऑथेंटिक डेटा है, लिटरली ऑथेंटिक डेटा है। ईसीई में भी अपन देखें तो 55 लाख के आसपास का हाईएस्ट है, एवरेज 21 है, और लोएस्ट सैलरी जो मिली है वो 10.97 है। 54 में से 53 बच्चे प्लेस हो गए थे इन द बीटेक प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज, प्लेसमेंट सैलरीज वगैरह, एवरीथिंग इज लिटरली सुपर। फिर आप देखिए ये जो यूजीईई के थ्रू आपको एमएस प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा, इन सब में उनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप देखें, ये 5 ईयर डुअल डिग्री वाला जो एडमिशन है ना, उसमें आप प्लेसमेंट्स देखो तो आपका सीएसडी जो कंप्यूटर साइंस वाले प्रोग्राम से, उन्हीं को देख लो मेनली। तो 31 बच्चे रजिस्टर्ड थे, सारे के सारे बच्चे प्लेस हुए। 65 लाख का आपका हाईएस्ट सैलरी है, 36 का एवरेज है, लोएस्ट 15 है, लोएस्ट पैकेज आपका 15 है, एवरेज 36 आ रहा है, और 100% प्लेसमेंट है। फिर आप ईसीडी में भी देख लीजिए, आप ईसीई में देख लीजिए, आप सीएलडी में देख लीजिए, किसी में भी देख रहे हो ना, तो आपका एवरेज हाईएस्ट जो है वो 65, 42, 40, 54, 51, 65 इस तरह के हाईएस्ट पैकेजेस हैं। एवरेज देख रहे हो तो 36, 27, 25, 28, 30 इस तरह के एवरेज पैकेजेस आ रहे हैं। और लोएस्ट में भी देख रहे हो बच्चों तो 15, 12, 11, 14, मतलब 10 से कम तो पैकेज ही नहीं है। लोएस्ट सैलरी ही 10 लाख पर एनम मिल रहा है। तो अगर आप बिल्कुल लोएस्ट वाली कैटेगरी में नहीं हो, ठीक ठाक बच्चे भी अगर हो, तो ये वाला पैकेज निकालना डेफिनेटली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सो मोटा मोटा आप देखिए तो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑलमोस्ट हर साल दिखता है कि इस कॉलेज से ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रहा है, 100% प्लेसमेंट रहा है। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड, अगर आपकी जेई मेन के लिए प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आप जेई एडवांस्ड में भी ठीक प्रिपेयर हैं, तो इस कॉलेज को भी आपको अपनी ऑप्शंस में रखना चाहिए। इसका स्टडी मैंने आपको बताई दिया, डिटेलिंग मैंने आपको बताई दी। आप वेबसाइट वगैरह पे जाके इसके कैंपस के बारे में, इसके प्रोग्राम्स के बारे में, बच्चों के टेस्टिमोनियल्स के बारे में आप स्टडी कीजिए, आपको और डिटेल समझ में आ जाएंगी एज टू व्हाई दिस कॉलेज इज लिटरली कंसिडर्ड एंड पॉपुलर। एक बहुत ही पॉपुलर कॉलेज माना जाता है। क्यों माना जाता है वो आप इसकी वेबसाइट पे, इनके वीडियोस को देखकर समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको बस पॉइंट ये है कि अगर आप यूजीईई एग्जाम के थ्रू 5 ईयर डुअल डिग्री में जाना चाह रहे हो तो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली गाइज अपनी प्रिपरेशन में जबरदस्त तरह से आगे बढ़ते रहिए। अगर आप जेई मेन के थ्रू भी जाना चाह रहे हो तो अपना जेई मेन 1 तो रिजल्ट आ चुका है, 2 को बढ़िया करो और एक शानदार परसेंटाइल निकाल के लाओ, ताकि इस कॉलेज में आपको जेई मेन के थ्रू भी एंट्री ओपन हो जाए और इस एग्जाम को, यूजीईई एग्जाम को तो देने का ऑप्शन आपके पास रहेगा ही, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूजीईई एग्जामिनेशन। ट्रिपल आईटी के बारे में मैंने आपको बताया। सो बहुत शानदार तरह से अपने एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू। सी यू अगेन।